ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਮੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਅਸ ਫॉर ਦਿਸ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਦੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕਸ ਬੜਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕਸ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਜਰ ਬੈਨੀਫਿट्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। देखिए सिमी, बहुत ही जस्टिफाइड सा क्वेश्चन है आपका एंड आई वुड से कि अंडरस्टूड है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हमेशा बेनिफिशियल हैं। अगर हम कंसिडर करें, इफ़ यू आर स्टडिंग इन इंडिया, अगर आप इंडिया में भी पढ़ाई करते हैं या फॉरेन एजुकेशन भी आप प्लान करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से स्टडी लेना हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो कनाडा एजुकेशन अभी प्लान कर रहे हैं और गवर्नमेंट एजुकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, उनको मैं ये चीज़ बता दूं, ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हमेशा सेफ़ हैं और आपको हर तरीके से जो बेनिफिट स्टूडेंट वीज़ा पे मिलने वाले हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर आप स्टडी करते हैं तो वो कभी रिस्क पे नहीं रहेंगे। वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रॉपरली एंटायरली गवर्नमेंट के कंसेंट से ही वो लोग काम करते हैं और उनके पूरे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। किसी भी कॉलेज में किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी किस तरीके का होना चाहिए, करिकुलम किस लेवल का होना चाहिए, उनके लैब्स, उनके वर्कशॉप्स, स्टूडेंट का जो प्रॉस्पेक्ट है उसका आफ्टर स्टडी प्रॉस्पेक्ट जो भी है, करियर फैसिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ों पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। सो इस चीज़ में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं कि अगर स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को गवर्नमेंट कॉलेज में प्लान करता है तो वो हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। एक और चीज़ मैं ऐड कर सकती हूँ कि व्हेन यू स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेज, उनके प्लेसमेंट सेल्स बहुत अच्छे होते हैं। सो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज़रूर अप्रोच करते हैं अच्छे रिक्रूटमेंट करने के लिए और अच्छे हायरिंग करने के लिए। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स को कंसिडर करनी चाहिए अपनी एजुकेशन जब वो कनाडा के लिए प्लान कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस आर ऑलवेज बेनिफिशियल। जी, रिक्रूटमेंट ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਫੋਰਜਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। देखिए सेमी, मैक्रो ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज इज़ अ रिनाउंड नेम। मैं ये चीज़ बहुत प्राइडली कहना चाहती हूँ और सिंस 2008 वी आर सर्विंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो लोग भी कनाडा के लिए अपना एजुकेशन प्लान करना चाहते हैं, हमारा पेरेंट एरिया कनाडा है और हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट किया है और हम प्राउडली इस चीज़ को कहते हैं। काफ़ी सारे रेप्यूटेड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस के साथ हम कनाडा में डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। जैसे कि आपने नाम पूछा है, कुछ नाम मैं ज़रूर लूँगी। सो स्टूडेंट्स हमें अप्रोच कर सकते हैं उनके एडमिशन्स के लिए। शेरिडन कॉलेज है, कॉनेस्टोगा कॉलेज है, इसके अलावा आप हम लोगों को द लिस्ट इज़ एंडलेस, लेकिन नियाग्रा कॉलेज है, सेल्क्रिक है, नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज है, ग्रेट ब्रिटेन यूनिवर्सिटी है, क्विंटन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कैपिलेनो है, सेंट लॉरेंस है, द लैम्पटन कॉलेज है। द लिस्ट इज़ क्वाइट बिग, बट इमीडिएटली नाम अनाउंस करना कई बार आप फंबल कर जाते हैं। बट यू कैन कम एंड सी आर सर्टिफिकेशंस। यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाइना के लिए आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। क्विटलम कॉलेज के लिए बहुत अच्छे आप एडमिशन्स टारगेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, एल्गोमा यूनिवर्सिटी, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, द लिस्ट इज़ क्वाइट बिग जिसके लिए टारगेट किया जा सकता है। सो इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे टाइप्स हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसका स्टूडेंट हर तरीके से बेनिफिट उठा सकता है। एंड आई हैव टू से कि हर एक प्रोविंस में मैक्रो ग्लोबल के एसोसिएशंस हैं और स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स हमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, लिस्ट तुसीं दस्सिया कि बहुत वड्डी है, वो सारे नाम नहीं लेते जा सकते इक्को बारी। तो मैं ही सुजैसट करांगी स्टूडेंट्स अगर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन चाहते हैं, मैक्रो ग्लोबल इमीग्रेशन के ऑफिस आके तुसी पूरी डिटेल ले सकते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन भी दी जाएगी। और सब तो वड्डी गल शिवानी जी, तो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी वास्ते ना, फीस स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो मतलब हाईफाई कॉलेज है तो फीस भी ज़्यादा होएगी। तो जो कॉलेजेस नूं तुसी रिप्रेजेंट कर रहे हो उन्होंने फीस स्ट्रक्चर बारे थोड़ी इन्फॉर्मेशन जरूर दे दो। देखिए सिमी, पहले तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज को लेके जो स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूँ कि जब आप अपनी एजुकेशन कनाडा प्लान करते हैं
सो आप ये चीज़ देखें कि एक तो कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट रेप्यूटेड कॉलेज भी हो तो चलेगा। मेन टारगेट स्टूडेंट का कनाडा एजुकेशन प्लान करने का एक ये होता है कि आफ्टर एजुकेशन उसको पीआर पॉसिबिलिटीज़ मिलें। और जब आप पीआर टारगेट करना चाहते हैं आफ्टर एजुकेशन तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हैं उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऑप्शंस जरूर होने चाहिए। वो एक एफिलिएटेड और एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज होना चाहिए। सो नॉर्मली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इस तरीके की फैसिलिटी के साथ डेकोरेटेड होते हैं। सो ये स्टूडेंट को जरूर एक ध्यान में रखना चाहिए। अब सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट कॉलेज में भी आप टारगेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑप्शंस हों। सो ये चीज़ आप इस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए स्टूडेंट को भी जो है वो एक अच्छे सर्टिफाइड लाइसेंस्ड कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए ताकि बेनिफिट उठाया जा सके। इसके अलावा मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब आप अपना कनाडा एजुकेशन प्लान कर रहे हो आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिलेवेंसी एक सही कॉलेज और एक सही कोर्स को टारगेट करें और आप इस चीज़ का ध्यान दें कि जिस कॉलेज में आप स्टडी लेने वाले हो वहाँ से आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा और आप अपनी लेटर ऑन पीआर अटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो ये चीज़ को बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन आप चीज़ को इस चीज़ के लिए क्लैरिफाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडिशनली एक और चीज़ मैं कह सकती हूँ कि मैक्रो ग्लोबल आपको इंडिया में तो सर्व करता ही है। हम एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए हम कह सकते हैं कि जहाँ स्टूडेंट को A to Z सर्विसेज आपको मिलेंगी। आप इंडिया से अपनी एप्लीकेशन एडमिशन्स प्रोसेस करवा के वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करवा के इनफैक्ट कनाडा पहुँच के भी जो आपकी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं हमारे कनाडा ऑफिस से आप ले सकते हैं। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब अपना PR फाइल करना चाहते हैं तो कनाडा ऑफिस से मिसेस सीमा भयाना के थ्रू जो कि एक ICCRC मेंबर हैं अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं। सो ये सब चीज़ों का एक कंप्लीट बेनिफिट स्टूडेंट मैक्रो ग्लोबल में आके ले सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे बेनिफिट्स अंडर वन रूफ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨ ਸਟਾਪ ਹੈਗਾ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ PR ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं होता। तो एक बार मैं चाहूँगी कि तुसी फीस स्ट्रक्चर बारे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो। श्योर सेमी। एक तो मैं ये चीज़ कह दूँ कि जब भी स्टूडेंट कनाडा अपनी एजुकेशन प्लान कर रहा है तो माइंड में लेके चलो कि फर्स्ट ईयर का जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो 13-14 लाख का नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपका 5.5-6 लाख तक आपका GIC है जो आपको वेयर करना पड़ता है विच इज़ मैंडेटरी। और जब आप अपनी कॉलेज को कंसिडर करते हैं तो नॉर्मली 7-8-9 लाख तक का आपका फीस 8-9 लाख तक का साल का फीस आपका ज़रूर रहता है। हम लोगों ने रिसेंटली ये चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक फ़ीस के पीछे अपना कॉलेज जो है वो टारगेट करते हैं और उसका रिजल्ट है कि क्यूबिक में बहुत सारे बच्चों ने इन्वेस्ट किया और जिसके लिए हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। सो अदर देन क्यूबिक भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कनाडा की प्रोविंसेस में जिसमें इकोनॉमिक फ़ीस आप टारगेट कर सकते हैं और उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम बात करें ऐसे कॉलेजेस की तो सबसे पहले ब्रिटिश कोलंबिया में अगर हम देखें तो हम लोग नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं जिसकी फ़ीस हार्डली 11-11,500 डॉलर्स है एक साल की। और ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या पब्लिक फंडेड कॉलेजेस को हम कह सकते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट फैसिलिटी के साथ डेकोरेटेड है ये कॉलेजेस को टारगेट किया जा सकता है। सेल्क्रिक कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं जिसकी 13 से 14,000 डॉलर की फ़ीस है। केपयू जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, क्वांटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस आपको फर्स्ट ईयर की 13,700 डॉलर आपको बेयर करनी है। यूकॉन यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक है। क्विटलम कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें 13 से 14,000 डॉलर तक की फ़ीस आपकी एक साल की है। इसके अलावा द लिस्ट इज़ क्वाइट बिग।
बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें फीस इकोनॉमिक है। इनफैक्ट अगर हम ओंटारियो की भी बात करें, कॉनेस्टोगा कॉलेज के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसकी $13,000 की फ़ीस है। इसके एडिशनली कैम्ब्रियन कॉलेज की भी हम बात करें, कुछ कॉलेजेस में फ़ीस जो है वो $13,000-14,000 तक की फ़ीस है, विच इज़ जस्टिफाइड मुझे लगता है जब आप अपने किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करते हैं। सो मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन स्टूडेंट को लेके ये है कि सिर्फ $2 या $3,000 सेव करने के लिए आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अपनी एप्लीकेशन को रिस्क पे मत डालो। आप प्लीज़ कोशिश करो कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लो, और अपनी इस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए अपनी चॉइस को आपको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट हैं कि हमें इसी पर्टिकुलर एरिया में कम फीस का कॉलेज मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि वो सिनेरियो मैच ना करे। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं अपनी चॉइस में, सो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के ऑप्शंस ज़रूर मिल जाएंगे। And I have to say, please approach some educated, knowledgeable consultant जो आपको किसी भी तरीके से फेक ना करे और जो इंस्टीट्यूशंस के साथ डायरेक्ट टाई अप रखता हो और आपकी एप्लीकेशन को एंड तक पहुंचाए। जी बिल्कुल, और डायरेक्ट टाई अप रखते रहे। माइक्रो ग्लोबल इमिग्रेशंस नंबर तो टीवी स्क्रीन ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ शिवानी जी, और गवर्नमेंट कॉलेज के वीज़ा की अगर हिस्टरी की आप गल करिए तो कितना को पॉजिटिविटी रेट है? देखिए सिमी, ऐसा है, दो चीज़ों को हम लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए जब स्टूडेंट एप्लीकेशन की हम बात करें। जी, डेफिनेटली अच्छा कॉलेज होना, कॉलेज का रेपुटेशन, उसका करिकुलम अच्छा होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि स्टूडेंट का प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे हैं, आपका आइल्स एज पर रिक्वायरमेंट है, आप एक रेलिवेंट कोर्स में एडमिशन लेके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर आप वीक प्रोफाइल के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में ये सोच के एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि हमें वीज़ा मिलेगा, तो उसके चांसेस बहुत ज़ीरो हैं, बहुत कम हैं। क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आपका प्रोफाइल कम्पिटिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बच्चे रेडी हैं एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए वो एक अच्छा कॉलेज टारगेट करें, और जो बच्चे अभी कमिंग ईयर्स में क्वालिफाई करने वाले हैं वो अभी से अपनी एजुकेशन पे वर्कआउट करें। ग्रेड 12 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मई मंथ में होने वाले हैं, बीच में हम लोगों के पास पूरा 1 महीने का टाइम है। सो स्टूडेंट्स अपना पूरा एफर्ट डालें ताकि उनकी जो परसेंटेज है वो 70-80% क्रॉस वो करें, और इस ग्राउंड पे वो अपने वीज़ा के लिए पूरा एक पॉजिटिव माइंड बना के रख सकते हैं। एंड अगर आप 80% प्लस टारगेट करते हैं तो कनाडा के बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। सो उस चीज़ का भी बेनिफिट जो है वो साथ के साथ उठाया जा सकता है। सो ये दोनों फैक्टर, अच्छा कॉलेज होना और अच्छा प्रोफाइल होना, मैटर करते हैं एक पॉजिटिव वीज़ा रिजल्ट के लिए। जी बिल्कुल, जिन्होंने हले अप्लाई करना, आई बिलीव अजे भी अप्रोप्रिएट टाइम है, तुसी प्रॉपर स्टडी करके अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। 80+ अगर तुसी हासिल कर दो, डेफिनेटली बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज तुहानू मिल जाएगा। प्लस आइल्स का स्कोर भी मैटर करता है, तो तुसी थोड़ा जिहा और जोर लगा के जो अपने बैंड्स बहुत अच्छे सिक्योर कर दो, दैन डेफिनेटली तुहानू बहुत ही अच्छे कॉलेज एडमिशन मिल सकती है। शिवानी जी, थैंक यू वेरी मच, तुसी इन्नी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी साडे स्टूडेंट्स नू। थैंक यू सिमी, और मैं ये कहूँगी कि आपके ज़रिए हम अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो एडवाइस है वो स्टूडेंट तक पहुँचा पाएंगे, एंड आई होप कि ये बेनिफिट करेगी स्टूडेंट्स को। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, और एक बार फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि कहीं सुनी गल्लां ते यकीन करने नालों बेटर है कि तुसी किसी सर्टिफाइड ऑथेंटिकेटेड गाइड तो गाइडेंस लो, और ਉਹਦੇ ਲਈ मैं रिकमेंड करांगी मैक्रो ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विस ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇतना ही, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।